दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्या कैंप पॉइंट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर वेयर विनिंग इज ए हैबिट। माई सेल्फ टीसी सैनी, फाउंडर ऑफ लक्ष्या कैंप पॉइंट दाता रामगढ़ सीकर। अब आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे जो भी आपके हैलोजन व्युत्पन्न है, मीनिंग हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन है, उनको बनाने की विधियाँ, मीनिंग उनका विरचन है, जो कौन कौन सी विधियों के द्वारा अपन हैलोजन व्युत्पन्न को बना सकते हैं। एक बार मैं आपको पिछले वाले लेक्चर में अपन ने क्या डिस्कस किया था उसको एक बार आपको लर्न करवा देता हूँ। पिछले वाले लेक्चर में अपन ने देखा था जो भी आपके हैलोजन व्युत्पन्न थे जिसमें अपन ने चर्चा की थी, जैसे CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, और इनके अपन ने कुछ गुणों की बात की थी कि इनमें बंध लंबाई का क्या क्रम होता है, बंध ऊर्जा का क्या क्रम है, इनकी अभिक्रियाशीलता का क्या क्रम है। तो मैंने आपको वहां पर बोला था कि जब भी किसी भी परमाणु का आकार बढ़ता जाता है तो उस वाली कंडीशन में हमेशा क्या होता है, उसकी बंध लंबाई बढ़ती है, और जितना ज़्यादा लंबा बंध होगा उस वाले बंध को आप आसानी से तोड़ सकते हो। लेकिन जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ने पर बंध लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। बंध लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगी, जो बंध ऊर्जा है उसकी क्या होगी, बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसकी क्या होगी, न्यूनतम मात्रा में आवश्यकता होगी। लेकिन बंध लंबाई तो बढ़ेगी आकार बढ़ने के साथ साथ, लेकिन बंध ऊर्जा क्या होती है, घटती है, और जैसे जैसे बंध लंबाई बढ़ेगी उसी टाइप से अभिक्रियाशीलता भी बढ़ती है। तो इसी आधार पर अपन ने बोला था कि जो CH3I है वो सबसे सर्वाधिक क्या होता है, अभिक्रियाशील होता है, और CH3F है इसकी जो बंध लंबाई क्या होती है, न्यूनतम होती है, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन के जो आपका आकार वो क्या होता है, छोटा है, और जबकि आयोडीन का आकार क्या होता था, सर्वाधिक बड़ा होता था। तो उसी बेस पर अपन ने बोला था किसके लिए सबसे न्यूनतम बंध ऊर्जा थी, न्यूनतम बंध ऊर्जा थी आपके CH3F के लिए, और अधिकतम बंध ऊर्जा तो किसके लिए थी, आपके CH3F के लिए, और न्यूनतम बंध ऊर्जा किसके लिए थी, आपके CH3I के लिए। बंध लंबाई की बात करूं तो सबसे ज्यादा बंध लंबाई किसकी थी, CH3I की। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आयोडीन का आकार सर्वाधिक था। और न्यूनतम बंध लंबाई की बात करूं तो वो किसके लिए थी, CH3F के लिए, क्योंकि फ्लोरीन का आकार क्या था, सबसे छोटा था। अब आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे विरचन की विधिया, और विरचन की विधिया में सबसे पहली विधिया आज अपन पढ़ेंगे एल्कोहल से, मीनिंग आपको अल्कोहल को किस प्रकार से हैलोजन व्युत्पन्न में परिवर्तन करना है। तो देखो इसको एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं अपन इस वाली अभिक्रिया में क्या होने वाला है। तो आपको तो एक ही बात ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात तो अल्कोहल का मीनिंग क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखना अल्कोहल के अंदर ये जो आपका एल्किल ग्रुप है, और इसमें ये एल्किल ग्रुप किससे कनेक्ट होता है, हाइड्रोक्सिल समूह से। हाइड्रोक्सिल समूह का मीनिंग क्या हो गया, OH हो गया। तो आपको अगर इसको अल्कोहल बोलना है, क्या बोलना है आपको, इसको अल्कोहल बोलना है। तो अल्कोहल उसी कंडीशन में हो सकता है जब ये हाइड्रोक्सिल समूह है ना, जिस कार्बन से अटैच होगा उस वाले कार्बन का संकरण अवस्था कौन सी होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए, तभी अल्कोहल होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अल्कोहल होने के लिए जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो कौन से कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तभी अपन क्या बोलेंगे, अल्कोहल बोलेंगे। क्लियर है। OH को कौन सा ग्रुप बोलते हो आप, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आप इसको बोलते हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये वाला, हाइड्रोक्सिल समूह। तो ये ध्यान रखना आपको, OH है इसको आप हाइड्रोक्सिल समूह बोलते हो, तो इसको क्या बोल दिया मैंने, अल्कोहल बोल दिया। अब देखो इससे कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू आप अल्कोहल को कन्वर्ट करोगे हैलोजन एल्केन में, नहीं आपके हैलो एल्केन और हैलो एरीन में। तो देखो यहाँ पर एक बार शॉर्ट के अंदर बताता हूँ मैं बिल्कुल, ये जो आपका अल्कोहल होता है ROH, अगर इस अल्कोहल की अभिक्रिया किस किस के साथ करवा दो, अगर आप इसे अल्कोहल की अभिक्रिया करवा दो सांद्र हैलोजन अम्ल, और हैलोजन अम्ल का मीनिंग क्या होता है, हैलोजन हैलाइड, मीनिंग HX, इसी को क्या बोलते हैं, हैलोजन अम्ल बोल सकते हो, अदरवाइज हाइड्रोजन हैलाइड बोल सकते हो। सांद्र HX के साथ अभिक्रिया करवा दो, और किसके साथ अभिक्रिया करवा दो, फॉस्फोरस हैलाइड, मीनिंग या तो PCl3 के साथ रिएक्शन करवा दो, अदरवाइज किसके साथ रिएक्शन करा दो, PCl5 के साथ रिएक्शन करवा दो, और किसके साथ रिएक्शन हो सकती है यहाँ पर, थायोनिल क्लोराइड, मीनिंग SOCl2, इसको क्या बोलते हो, थायोनिल क्लोराइड। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देने वाली है कि जब भी अल्कोहल ROH का मीनिंग क्या हो गया मेरा, इसका मीनिंग है आपका अल्कोहल, और अल्कोहल की अभिक्रिया किस किस के साथ करवा दो, सांद्र है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ,
फॉस्फोरस हैलाइड मीनिंग PCl3 और PCl5 के साथ, और थायोनिल क्लोराइड मीनिंग SOCl2 के साथ। तो जब भी इन तीनों प्रकार के यहाँ पर आपके विकर्मक आएंगे वो क्या वर्क करेंगे, जो एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह का मीनिंग क्या हो गया, OH समूह है। तो ये जब भी विकर्मक आएंगे एल्कोहल के हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन किसके थ्रू कर देंगे, हेलोजन के थ्रू कर देंगे। मीनिंग यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, RX का हो जाएगा। जहां पर हाइड्रोक्सिल समूह होता था वहां पर क्या आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगा। क्लियर है। तो ये वाला ये क्या होता है, इसका सिंपल सा मेथड होता है एल्कोहल वाले में। बस आपको तो ये लर्न करना है कि एल्कोहल की विक्रिया सांद्र NH के साथ करवा दो, फॉस्फोरस हैलाइड मीनिंग PCl3 या PCl5, अदरवाइज थायोनिल क्लोराइड के साथ। तीनों ही कंडीशन में क्या होगा, जो एल्कोहल है उसका हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा, हेलोजन के द्वारा हो जाएगा। और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा आपके एल्किल हैलाइड का। और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, एल्किल हैलाइड। अदरवाइज आप इसी को क्या बोल सकते हो, आप इसी को बोल सकते हो हेलो एल्केन। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट अपन को डिस्कस करना है। तो एक बार मैं इसको बोल देता हूँ ताकि आप नोट्स बना लो। तो सबसे पहले तो यहाँ तक मेंशन कर लिया होगा आपने, राइट डाउन कर लिया होगा। अब पहला स्टेटमेंट लिखेंगे इसके अंदर। तो पहला स्टेटमेंट लिखिए यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट क्या बनेगा कि ये सबसे अच्छा तरीका है किसको बनाने का, एल्किल हैलाइड को बनाने का। किससे, एल्कोहल से। तो पहला स्टेटमेंट लिखिए, पहला स्टेटमेंट मेंशन कीजिए, एल्किल हैलाइड बनाने का, एल्किल हैलाइड बनाने का यह सर्वोत्तम तरीका है। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, एल्किल हैलाइड बनाने का यह सर्वोत्तम तरीका है। क्लियर है। सेकंड वाला स्टेटमेंट मेंशन कीजिए। सेकंड वाले स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो रहा है, हेलोजन के द्वारा। और किसका निर्माण हो रहा है, एल्किल हैलाइड का निर्माण हो रहा है। लेकिन ऐसा कब होगा, जब विकर्मक कौन सा होगा, सांद्र हैलोजन अम्ल, फॉस्फोरस की हैलाइड, अदरवाइज थायोनिल क्लोराइड। क्लियर है। तो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट मेंशन करेंगे, एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र हैलोजन अम्ल, एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र हैलोजन अम्ल अथवा फॉस्फोरस हैलाइड, अथवा फॉस्फोरस हैलाइड, और ब्रैकेट में मेंशन कीजिए PCl3 अदरवाइज PCl5। क्लियर है। रिपीट करता हूं स्टेटमेंट को, एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र हैलोजन अम्लों अथवा फॉस्फोरस हैलाइड, ब्रैकेट में मेंशन कीजिए PCl3 एंड PCl5, एवं थायोनिल क्लोराइड, एवं थायोनिल क्लोराइड, ब्रैकेट में मेंशन कीजिए SOCl2, एवं थायोनिल क्लोराइड के साथ संपन्न कराने पर, थायोनिल क्लोराइड के साथ संपन्न कराने पर एल्कोहल के साथ संपन्न कराने पर एल्कोहल के हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन, एल्कोहल के हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन हेलोजन समूह के द्वारा होता है। एल्कोहल के हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन हेलोजन के द्वारा होता है, एवं एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। तो ये इसकी हो गई थ्योरी। क्लियर मीनिंग किस टाइप से एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके पॉइंट को डिस्कस करते हैं। भाई ये पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं अपन। विर्चन की वीडियो में अल्कोहल से देख रहे हैं, अल्कोहल को किस प्रकार से अपन हेलोजन व्युत्पन्न में परिवर्तित करेंगे। अब देखिए विक्रियाओं को समझते। ये लीजिए अगर अल्कोहल ROH, ये क्या हो गया आपका, अल्कोहल हो गया। मेंशन कर देता हूँ, ये हो गया अल्कोहल। सबसे पहले मैं बात की थी अपन हेलोजन अम्ल, और हेलोजन अम्ल का मीनिंग क्या था मेरा, NH। तो ये हो गया आपका NH। इसको क्या बोला था, हेलोजन अम्ल बोला था। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किस टाइप से विक्रिया होगी। तो NH ये क्या हो गया, हेलोजन अम्ल, हेलोजन अम्ल। इसको आप हेलोजन हैलाइड भी बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, हाइड्रोजन हैलाइड भी बोल सकते हो, अदरवाइज क्या बोल सकते हो, हेलोजन अम्ल। NH के साथ किसके विक्रिया, एल्कोहल के साथ। अब विक्रिया की थीम समझो किस टाइप से विक्रिया होगी। एल्कोहल का तो कौन सा जाएगा, OH हाइड्रोक्सिल समूह है, और इधर से कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से देखो कौन चला गया, इधर से OH और इधर से H। यहाँ पर रिमूवल किसका हो गया,
वाटर मॉलिक्यूल, मीनिंग क्या चला गया H2O। अब देखो क्या बन जाएगा, ये इधर R एल्किल समूह एक बंध टूटा और इधर से एलोजन का भी कितना बंध टूटा एक, तो R और X के बीच में कितना बंध बन जाएगा, एक बंध बन जाएगा। तो साथ में बन जाएगा यहाँ पर RX, और RX को क्या बोलते हो आप, एल्किल हैलाइड बोलते हो। तो यहाँ पर निर्माण किसका हो जाएगा, एल्किल हैलाइड का निर्माण हो जाएगा। और साथ में देखो अगर ये वाला एल्कोहल कौन सा है, 1 डिग्री अथवा 2 डिग्री, अदरवाइज मान लीजिए ये वाला एल्कोहल अगर प्राथमिक एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल है तो आपको यहाँ पर एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, और उत्प्रेरक कौन सा होता है, जिंक क्लोराइड, मीनिंग ZnCl2 होता है। ये आपको ध्यान रखना है कौन सा होता है, अगर एल्कोहल 1 डिग्री और 2 डिग्री है तो आपको उत्प्रेरक कौन सा चाहिएगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2। और ये कैसा होता है, एनहाइड्रस, मीनिंग कैसा होता है, निर्जल होता है। ये ध्यान रखना है। यहाँ पर नमी है उस वो क्या होनी चाहिए, अनुपस्थित होनी चाहिए, मीनिंग किसी भी प्रकार की नमी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या सीखने को मिल रहा है, अगर एल्कोहल 1 डिग्री और 2 डिग्री है तो उसी कंडीशन में आपको क्या चाहिए, एक उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ेगी। उत्प्रेरक कौन सा होगा, जिंक क्लोराइड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि उत्प्रेरक क्या करता है, जो भी आपकी अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है, कम करता है, और अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो यहाँ पर थीम बता दी मैंने, हाइड्रोक्सिल समूह, और इधर यहाँ से H क्या चला गया, H2 तो बाहर चला गया, उत्पाद जो मुख्य रूप में क्या बन गया आपके पास, एल्किल हैलाइड का निर्माण हो गया। अगर मान लीजिए आपके पास अब की बार जो एल्कोहल है वो 1 डिग्री और 2 डिग्री नहीं है, नहीं कौन सा है, 3 डिग्री एल्कोहल। मेंशन करता हूं मैं 3 डिग्री एल्कोहल कौन सा होता है, ये लीजिए, ये मैंने जो एल्कोहल बनाया है यहाँ पर, ये वाला एल्कोहल किसका एग्जाम्पल है, 3 डिग्री एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल। पहली बात आपको कैसे पता चलेगा कि ये 3 डिग्री एल्कोहल है, तो मैंने सिखाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में कि अगर मान लीजिए आपका एल्कोहल का मीनिंग कौन सा ग्रुप होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल समूह। हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो वाला कार्बन कितने कार्बन से सीधे सीधे बंध बना रहा है, उसी के बेस पर अपन उसको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो ये तो क्या रहा, हाइड्रोक्सिल समूह कौन से कार्बन से कनेक्ट है, इस वाले कार्बन से, और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से सीधे डायरेक्ट बंध बना रहा है, 1 2 3, 3 कार्बन से, मीनिंग कौन सा, ये तृतीयक एल्कोहल है, तो मीनिंग ये कौन सा गया, 3 डिग्री एल्कोहल। अगर मान लीजिए 3 डिग्री एल्कोहल है और इसकी अभिक्रिया किसके साथ है, हेलोजन अम्ल है। हेलोजन अम्ल का मीनिंग क्या हो गया, NH के साथ। तो आपको ध्यान रखना है कि ये अभिक्रिया कहां पर हो जाती है, रूम टेम्परेचर। RT का मीनिंग क्या है, कमरे के ताप पर, अदरवाइज रूम टेम्परेचर पर। थीम क्या होगी रिएक्शन की, आज भी थीम वही है, इधर से OH जाएगा और इधर से कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या उत्पाद बनेगा, ये लीजिए CH3 कार्बन, इधर CH3, डाउन साइड भी CH3, ये सिंगल बॉन्ड, इधर से OH चला गया किसके साथ, H के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर चला गया। ये कार्बन किससे जुड़ेगा, X के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके X आ जाएगा, प्लस रिमूवल किसका हो जाएगा, बाहर कौन चला जाएगा, H2O चला जाएगा। मीनिंग सीखने वाली बात क्या है, यहाँ पर अगर 3 डिग्री एल्कोहल ले रही हो और उसके सांद्र हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया है तो वो वाली अभिक्रिया कमरे के ताप पर ही संपन्न हो जाती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन इस वाले केस में किसकी आवश्यकता पड़ती है, उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। और उत्प्रेरक कौन सा होता है, निर्जल जिंक क्लोराइड होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये वाला जो प्रक्रम है ना, पहला वाला, इस टोटल प्रक्रम को कौन सा बोलते हैं अपन, ग्रोव प्रोसेस। ये ध्यान रख लेना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्रोव अभिक्रिया लिखिए, तो आपको ये वाली अभिक्रिया लिख कर आनी है। इसी को आप क्या बोलते हो, ग्रोव अभिक्रिया। ये ध्यान देना आपको, ग्रोव प्रोसेस या ग्रोव अभिक्रिया बोल सकते हो या ग्रोव प्रक्रम बोल सकते हो, एक ही बात है। तो ये आपको ध्यान देना है कि ग्रोव प्रोसेस के अंदर कौन सी अभिक्रिया आती है। अब देखो इसकी थ्योरी बना देता हूँ फटाफट, इसको एक बार मेंशन कर लीजिए आप। अब देखो थ्योरी में पहला पॉइंट क्या लिखोगे, प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल, प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल की अभिक्रिया, प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्लों के साथ, हैलोजन अम्लों के साथ उत्प्रेरक निर्जल जिंक क्लोराइड, उत्प्रेरक निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में संपन्न कराने पर एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, की उपस्थिति में संपन्न कराने पर एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। इसे ग्रोव प्रक्रम भी कहते हैं, इसे ग्रोव प्रक्रम भी कहते हैं। पहला स्टेटमेंट हो गया।
सेकंड वाला स्टेटमेंट देखो, अगर एल्कोहल कौन सा हो जाएगा 3 डिग्री, तो उत्प्रेरक की आवश्यकता है क्या? उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं है। कहां पर अभिक्रिया हो जाएगी? कमरे के ताप पर। तो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट लिखिए, यदि एल्कोहल तृतीयक हो, यदि एल्कोहल तृतीयक हो तो उस स्थिति में हैलोजन अम्लों के साथ, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में कमरे के ताप पर, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में कमरे के ताप पर अभिक्रिया संपन्न होकर एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया संपन्न होकर एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। तो पहली वाली प्रोसेस आपने देख ली है, जहां पर आपने एल्कोहल को कन्वर्ट कर दिया है किसके अंदर? एल्किल हैलाइड में। बस ध्यान क्या रखना, 1 डिग्री 2 डिग्री है तो उत्प्रेरक चाहिएगा कौन सा? ZnCl2। और अगर एल्कोहल कौन सा हो? 3 डिग्री तृतीयक एल्कोहल हो तो उस वाली कंडीशन में आपको उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं है। कहां पर होगी? कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। अब नोट लगा के लिखिए आप कि यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक में तो आवश्यकता क्यों पड़ी, तृतीयक में उत्प्रेरक की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी? तो नोट लगा के लिखेंगे, NOT नोट लगा के लिखेंगे, प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल की अभिक्रियाशीलता कम होने के कारण, प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल की अभिक्रियाशीलता कम होने के कारण उत्प्रेरक निर्जल जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। उत्प्रेरक निर्जल जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, कोमा लगाएंगे। यह उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। यह उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। क्लियर है यहां तक? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब अपन बात करेंगे जो एल्कोहल है उसकी अभिक्रिया देखेंगे अपन फॉस्फोरस हैलाइड के साथ। तो एल्कोहल का मीनिंग क्या हो गया? ROH। इसी को क्या बोलते हो आप? एल्कोहल बोलते हो। और अब की बार अभिक्रिया किसके साथ है? फॉस्फोरस हैलाइड। अब देखो फॉस्फोरस के 2 लाइन लिख रहा है अपने, एक तो PCl3, सेकंड वाला कौन सा था? PCl5। अब उन्हीं की बात करते हैं, दोनों केस में क्या होगी? तो सबसे पहले अपन अभिक्रिया देख रहे हैं PCl5 के साथ, तो ध्यान से देखना। अब आपको एक सिंपल सा मेथड बता देता हूं मैं। जब भी आपको अभिक्रिया करवानी है फॉस्फोरस हैलाइड के साथ, तो सबसे पहले अपन अभिक्रिया देख रहे हैं PCl5 के साथ। तो किस टाइप से अरेंज करना है ये सीख लीजिए। PCl5 है मीनिंग इधर Cl और इधर भी क्या जाएगा? Cl। क्लियर है? और 3 क्लोरीन डाउन साइड मेंशन कीजिए। क्लियर है? ये वाला अरेंजमेंट क्यों सिखा रहा हूँ? इससे अभिक्रिया आपके लिए क्या हो जाएगी? सरल हो जाएगी। अब देखो अभिक्रिया में क्या सीन चलाना है आपको, थोड़ा सा तापमान प्रदान कीजिए यहाँ पर। क्लियर है? अब देखो किस टाइप से अभिक्रिया करनी है। ये वाला बंद तोड़ दीजिए, दोनों साइड से ये वाला बंद टूट गया और इस साइड से ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन कीजिए। क्लियर है? अब क्या क्या उत्पाद बनेगा देखो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ROH तो क्या हो गया? एल्कोहल हो गया। PCl अब क्या हो गया? PCl5 का मीनिंग क्या हो गया? फॉस्फोरस पेंटाइलाइड हो गया। क्या क्या उत्पाद बनेगा देखो, इधर R और Cl, तो मीनिंग पहला उत्पाद तो क्या बनेगा मेरा? RCl। यही चाहिए था, मीनिंग क्या बन गया? एल्किल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया यहाँ पर? मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल क्लोराइड का निर्माण हो गया, एल्किल क्लोराइड। प्लस देखो क्या बन जाएगा, अब देखो ध्यान से, इस वाले फॉस्फोरस के कितने बॉन्ड तोड़े आपने? 2 बॉन्ड। देखो इधर एक तो ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड। इस वाले ऑक्सीजन के भी कितने बॉन्ड टूटे? 2 बॉन्ड, एक तो इस साइड वाला, एक इस साइड वाला। मीनिंग फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा? P डबल बॉन्ड O, ये लीजिए Cl एंड Cl। क्लियर है? POCl3 का निर्माण हो गया। साथ में देखो और क्या बन जाएगा ऐसा उत्पाद? इधर हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन, क्या बन गया? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो आपको कुल मिलाकर ये ध्यान रखना है कि जब भी फॉस्फोरस पेंटाइलाइड की बात करें, मीनिंग PCl5 के साथ बात करें, तो आपको अरेंजमेंट इस टाइप से रखना है। ROH
और क्या आ जाएगा PCl5। बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देना, इधर क्या बन जाएगा RCl, बीच में क्या बन गया POCl3 और इधर क्या बन जाएगा HCl। क्योंकि हाइड्रोजन का भी एक बंध टूटा है, क्लोरीन का भी एक बंध टूटा है, तो दोनों के बीच में कितना बंध बनेगा, एक बंध बनेगा। तो यहाँ पर बना दिया मैंने HCl, यहाँ पर क्या बन गया POCl3 और मुख्य उत्पाद क्या बन गया मेरे पास एल्किल क्लोराइड बन गया। क्लियर है, इसको एक बार मेंशन कीजिए। अब नेक्स्ट वाली रिएक्शन देखिए, ये तो हो गई किसके साथ, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ, मीनिंग PCl5 के साथ। ROH का मीनिंग तो आपको पता ही है क्या, अल्कोहल है, और PCl5 का मीनिंग क्या हो गया, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ। अब एक और अभिक्रिया आती है जिसमें अपन देखेंगे अल्कोहल है ROH। अल्कोहल की अभिक्रिया अपन किसके साथ देखेंगे, अब की बार अल्कोहल की अभिक्रिया की बात करेंगे अपन फॉस्फोरस ट्राइएलाइड, मीनिंग कौन सा, PCl3। तो देखिए PCl3 में किस टाइप से अभिक्रिया होगी, तो ये मैं बना देता हूँ PCl3। तो आपको पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, जब भी आप PCl3 के साथ अभिक्रिया कराओ ना, तो उस वाली कंडीशन में कितने मॉलिक्यूल लेकर चलना है, अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। PCl5 के साथ अभिक्रिया करवा रहे तो अल्कोहल का कितना मॉलिक्यूल लेके चल रहे हो, 1। लेकिन जब अभिक्रिया किसके साथ आएगी, PCl3 के साथ, उस वाली कंडीशन में अल्कोहल की कितने मॉलिक्यूल लेकर चलते पड़ेंगे आपको, 3 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर देखो 3 मॉलिक्यूल तो किसके ले लिए मैंने, अल्कोहल के, और साथ में अभिक्रिया किसके साथ है, PCl3 के साथ। तो ये लीजिए अभिक्रिया मैंने मेंशन कर दी यहाँ पर PCl3 प्लस ये बना दिया मैंने PCl3। क्लियर है, मीनिंग फॉस्फोरस ट्राइएलाइड, ये वाला कौन सा है, फॉस्फोरस ट्राइएलाइड। अब अभिक्रिया देखो किस टाइप से बनेगी, मैंने बता रखा है। देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये तो R वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन करना है और यहाँ से 3 क्लोरीन के जो सिंगल बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन करना है। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो 3R और इधर से 3 क्या आ जाएंगे, क्लोरीन। इसको देखो थोड़ा सा मैं ओपन करके लिख देता हूँ, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए किस टाइप से अभिक्रिया हुई है, आसानी से समझ में आ जाए। देखो मैं बना देता हूँ, ये तो प्लस आ गया, PCl3 की बात करूंगा तो ये देखो P, इधर क्या आ गया Cl देन Cl। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो कौन सा बॉन्ड का ब्रेक डाउन करना है आपको, ये वाले बॉन्ड का ब्रेक डाउन करना है। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, अब देखो RCl तो बनेगा, लेकिन यहाँ पर कितने R है, 3R ग्रुप है, एल्किल ग्रुप, और 3 ही क्या है, क्लोरीन है। मीनिंग क्या बन जाएगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ RCl। एल्किल हैलाइड के कितने मोल बन गए, 3 मोल। अब देखो इधर क्या क्या किसका फॉर्मेशन होगा, एक तो फॉस्फोरस रह गया। क्लियर है, यहाँ से एक फॉस्फोरस, इधर से 3 ऑक्सीजन है और 3 ही क्या है, हाइड्रोजन है। मीनिंग क्या बन जाएगा, H3PO3 बन गया। यही तो बनेगा, हाइड्रोजन भी 3 है, फॉस्फोरस 1 और ऑक्सीजन भी कितने, 3 है। तो देखो यही तो लिखा है मैंने, H3PO3 बन जाएगा और ये बन गया आपका एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि जब भी आप बात करते हो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की, उस वाली कंडीशन में अल्कोहल का कितना मॉलिक्यूल लेना है, 1। अभिक्रिया ये हो जाएगी। अगर आप बात करते हो फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड मीनिंग PCl3 की, इस टाइप से अरेंजमेंट करना, तो अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल लेकर चलना है, 3 मॉलिक्यूल। बॉन्ड का ब्रेकडाउन करा दिया, 3 मोल किसके बना दिए, एल्किल क्लोराइड के। क्लियर है, एल्किल हैलाइड को यहाँ पर आपने अगर स्पेसिफिक लिख दिया है Cl, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, एल्किल क्लोराइड बोलूंगा। क्लियर है, तो इसको आप एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, साथ में सह उत्पाद क्या बन जाएगा, H3PO3। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब अभिक्रिया देखेंगे अपने अल्कोहल की किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो आइए किस टाइप से अभिक्रिया होती है, तो ये तो हो गया आपका अल्कोहल, मीनिंग ये हो गया आपका अल्कोहल ROH, ये तो क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। अल्कोहल के अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड, और थायोनिल क्लोराइड का क्या फॉर्मूला था, SOCl2। किस टाइप से अरेंज करना है, ये देखिए S डबल बॉन्ड हो, इधर Cl और इधर भी क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो ये तो क्या हो गया आपका थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। और थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ है, अल्कोहल के साथ। ROH का मीनिंग क्या हो गया मेरा, अल्कोहल हो गया। क्लियर है, और आपको ये ध्यान रखना, ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न करवाते हो, पिरिडीन की उपस्थिति में संपन्न करवाते हो, पिरिडीन की उपस्थिति में संपन्न करवाते हो। और यहाँ पर अभिक्रिया के लिए थोड़ा सा क्या प्रदान कर देते हो, हीट मीनिंग तापमान प्रदान कर देते हो। अब देखो अभिक्रिया की थीम क्या होगी, पहली बात तो SOCl2 को क्या बोलते हो, थायोनिल क्लोराइड बोलते हो। तो मैंने इसकी स्ट्रक्चर बना दिया, आसानी से समझ में आ सके आपके, SOCl2 इसको क्या बोला था मैंने, थायोनिल क्लोराइड। और ये क्या हो गया आपका, अल्कोहल हो गया। अब देखो किस टाइप से बॉन्ड ब्रेक डाउन करने, वही वाला मेथड है, बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये वाले बॉन्ड ब्रेक डाउन कर दीजिए। क्लियर है,
और इधर से ये वाले बॉन्ड को क्या कर देना है, ब्रेक डाउन मीनिंग तोड़ देना है। अब देखो क्या क्या बन जाएगा, इधर से R इधर से Cl, क्या बन गया पहला प्रोडक्ट, तो RCl बन गया, मीनिंग एल्किल क्लोराइड बन गया। इधर देखो इस ऑक्सीजन के कितने बंध तोड़े, 2, एक इधर वाला एक इधर वाला। इस सल्फर के भी कितने बंध तोड़े, 2, एक इधर से एक इधर से, मीनिंग सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड का। तो ये लीजिए यहाँ पर सल्फर O2 SO2, और आपको अच्छे से पता है SO2 क्या होती है, गैस। और जब भी अभिक्रिया में गैस को प्रदर्शित करना होता है ना, तो ये अपवर्ड एरो के साथ इसको मेंशन करते हैं, मीनिंग SO2 क्या आता है, गैसीय प्रवृत्ति में होगा, तो आसानी से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। प्लस और देखिए क्या बनेगा, इधर से कौन आ गया, हाइड्रोजन, और इधर से कौन आ गया, क्लोरीन, मीनिंग क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन क्लोराइड की भी प्रकृति कैसी होती है, गैसीय, तो ये भी क्या हो जाएगा, अभिक्रिया से बाहर चला जाएगा। निर्माण किसका हुआ है, एल्किल क्लोराइड का। निर्माण किसका हुआ है, एल्किल क्लोराइड, क्योंकि RCl को क्या बोलोगे आप, एल्किल क्लोराइड। लेकिन इंपॉर्टेंट बात देखो, यहाँ पर जो सह उत्पाद बने थे SO2 वो भी गैसीय प्रकृति का, हाइड्रोजन क्लोराइड वो भी गैसीय प्रकृति का, दोनों क्या हो गए, अभिक्रिया से बाहर चले गए। लेकिन यहाँ पर जो एल्किल क्लोराइड रहेगा वो कौन सी प्रकृति का होगा, शुद्ध होगा। लेकिन यहाँ पर आप ये बोल सकते हो, और करेक्ट क्या बनेगा, शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, बिल्कुल प्योर फॉर्म में, किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं रहेगी। इस कौन सा बनेगा, शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनेगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, प्रक्रम, इस प्रक्रम को अपन क्या बोलते हैं, डार्जन प्रक्रम बोलते हैं। कौन सा प्रक्रम बोलते हैं, डार्जन प्रक्रम। क्लियर है, कौन सा बोला, डार्जन प्रक्रम। और इसमें निर्माण किसका हुआ है, शुद्ध एल्किल क्लोराइड का। तो निर्माण किसका होता है, आपके शुद्ध एल्किल क्लोराइड का निर्माण हुआ है, आपके शुद्ध एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, सह उत्पाद क्या है, SO2 और HCl, दोनों की प्रकृति कैसी है, गैसीय। तो थर्ड बात यहाँ पर ये होगी, ये तीसरी बात लिख रहा हूं मैं इस अभिक्रिया की, सह उत्पाद। सह उत्पाद, मुख्य उत्पाद तो कौन हो गया, एल्किल क्लोराइड होगा, जो कौन सी प्रकृति का था, शुद्ध। सह उत्पाद की बात करूं तो सह उत्पाद में कौन कौन से हैं आपके, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में क्या है, HCl, दोनों कैसी प्रकृति के, गैसीय प्रकृति के। तो ब्रैकेट में मेंशन कर सकता हूं मैं, कौन सी प्रकृति के है, गैसीय प्रकृति के, मीनिंग इनका जो नेचर कैसा है, गैसीय प्रकृति के। तो अब देखो इस अभिक्रिया को लिख लिया आपने, एक बार इस अभिक्रिया को लिख लीजिए। अब इसकी लैंग्वेज बता देता हूं। देखो लैंग्वेज के अंदर सबसे पहली बात, तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया को थायोनिल क्लोराइड के साथ, एल्कोहल की अभिक्रिया को थायोनिल क्लोराइड के साथ प्राथमिकता दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। क्योंकि अभिक्रिया में बनने वाले, क्योंकि अभिक्रिया में बनने वाले दोनों सह उत्पाद, क्योंकि अभिक्रिया में बनने वाले दोनों सह उत्पाद कौन कौन से, मेंशन कीजिए, SO2 एवं HCl, SO2 एवं HCl गैसीय प्रकृति के होने के कारण, गैसीय प्रकृति के होने के कारण आसानी से अभिक्रिया से निकल जाते हैं, आसानी से अभिक्रिया से निकल जाते हैं, तथा शुद्ध एल्किल क्लोराइड, तथा शुद्ध एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, तथा शुद्ध एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट लिखेंगे, इस प्रक्रम को डार्जन प्रक्रम कहते हैं, इस प्रक्रम को डार्जन प्रक्रम कहते हैं। क्लियर है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके आरबीसी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, क्या कि जब भी आपको एल्किल क्लोराइड का निर्माण करना होता है तो कौन सी अभिक्रिया को प्रीफर करते हो, तो हमेशा आपको ध्यान रखना कौन से प्रक्रम को प्रीफर करेंगे अपन, किसको प्राथमिकता देंगे, डार्जन प्रक्रम को। क्यों होता है ऐसा, अभिक्रिया की थीम सीख लो, एल्कोहल ROH हो गया, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 हो गया, इस टाइप से मैनेज कर लेना, बॉन्ड को तोड़ देना, इधर से क्या बन जाएगा RCl,
इधर क्या बन गया SO2 और इधर क्या बन गया HCl। तो यहाँ पर SO2 और HCl दोनों ही क्या हो गया गैसीय प्रकृति का। तो मैंने इसको अपवर्ड एरो से क्या कर दिया मेंशन कर दिया, मीनिंग अभिक्रिया मिश्रण से क्या चले जाएंगे बाहर चले जाएंगे। और मुख्य उत्पाद क्या बनेगा RCl। तो RCl है ये तो दोनों गैसीय थी बाहर चली गई तो कैसा बनेगा शुद्ध बनेगा। तो मैंने क्या लिख दिया शुद्ध एल्किल क्लोराइड का निर्माण होगा। अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है पिरिडीन की उपस्थिति में संपन्न होती है। उत्पाद क्या बनता है मुख्य रूप से शुद्ध एल्किल क्लोराइड। सह उत्पाद क्या है SO2 और HCl कैसी प्रकृति के गैसीय प्रकृति से अभिक्रिया से बाहर चले जाएंगे। और इस पूरे प्रक्रम को क्या बोलते हैं अपन डाल्टन प्रक्रम बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। अब बात करेंगे अपन अल्कोहल की अभिक्रिया फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के अंदर अपन ने क्लोराइड की बात कर ली थी। अब बात करेंगे अपन ट्राई ब्रोमाइड और ट्राई आयोडाइड के साथ। तो आपको एक बात ध्यान रखनी कि ये तो क्या हो गया आपका अल्कोहल हो गया। अगर अल्कोहल की अभिक्रिया आपको फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड और ट्राई आयोडाइड के साथ संपन्न करवानी पड़े तो उस वाली कंडीशन में क्या होगी। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो ये दोनों मैंने बोले फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड मीनिंग PbR3 और सेकेंड वाला कौन सा बोला है फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड मीनिंग PI3, ये दोनों ही क्या होते हैं पहली बात तो अनस्टेबल होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं आपके अस्थायी होते हैं। मीनिंग कैसे होगी अनस्टेबल। इसका कारण क्या है क्योंकि आयोडीन और ब्रोमीन का आकार क्या होता है बड़ा होता है। आकार बड़ा होने के कारण यहाँ त्रिविम बाधा होती है जिसके कारण ये क्या होती है अनस्टेबल होती है। मीनिंग क्या होती है अस्थायी होते हैं। मीनिंग इनको ऐसा नहीं है कि पहले से बनाकर रख लो और अभिक्रिया किसके साथ करवा दो अल्कोहल के साथ। तो क्या किया जाता है इनको अभिक्रिया के मिश्रण में क्या किया जाता है उत्पन्न किया जाता है मीनिंग बनाया जाता है। और अभिक्रिया को जब अभिक्रिया हो रही है उसी दौरान अभिक्रिया मिश्रण में इन दोनों को उत्पन्न किया जाता है तो इसको बोलते हैं अपन सविस्थानीय प्रक्रम। मीनिंग कौन सा हो गया इन सिटू मीनिंग अभिक्रिया के दौरान ही बनाया जाता है और अभिक्रिया में क्या किया जाता है इनका यूज किया जाता है। ये बनेगा कैसे सविस्थानीय के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है आपको किसकी आवश्यकता होगी लाल फॉस्फोरस की आवश्यकता होगी। क्लियर है। रेड पी मीनिंग क्या हो गया लाल फॉस्फोरस चाहिए और साथ में अभिक्रिया किससे करवाओगे आप X2। और यहाँ पर मेरा X से मीनिंग किससे होगा X का मीनिंग या तो मेरे लिए कौन होगा ब्रोमीन होगा अदरवाइज मेरे लिए कौन होगा आयोडीन होगा। अगर आपको फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड बनाना है तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा लाल फॉस्फोरस क्या लिख दूंगा यहाँ पर Br2 लिख दूंगा। अगर आपको फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड का निर्माण करना है तो यहाँ पर X2 की जगह क्या लिख दूंगा I2 लिख दूंगा। ये जो प्रक्रम होगा ये आपको क्या प्रदान करवाएगा अगर ब्रोमीन लिया है तो PbR3 अगर यहाँ पर आयोडीन लिया है तो PI3 का निर्माण करेगा। और ये होता किसमें ये होता आपके इन सिटू मीनिंग सविस्थानीय। सविस्थानीय का मीनिंग मैंने अभी आपको बता दिया। अभिक्रिया मिश्रण में क्या किया जाता है इनको उत्पन्न किया जाता है किनको PbR3 और PI3 में। क्यों क्योंकि ये क्या होती है अनस्टेबल होते हैं। तो इनको बनाया कैसे जाता है अभिक्रिया में लाल फॉस्फोरस की हेलोजन के साथ अभिक्रिया करवा देती है तो PbR3 और PI3 का निर्माण हो जाता है। PbR3 मीनिंग फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड और फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड का निर्माण हो जाता है। अब अभिक्रिया में क्या करना है कैसे कंप्लीट करना आपने स्टार्टिंग में बोल रखा है कि जो अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल समूह है ना उसको तो मैं प्रतिस्थापन कर देता हूँ किसके द्वारा हेलोजन के द्वारा। अगर X2 कौन सा ले लिया ब्रोमीन तो क्या बोल दूंगा RBr। अगर कौन सा ले लिया X2 की जगह I2 ले लिया तो यहाँ पर क्या बोल दूंगा RI। मैंने कॉमन किससे रिप्रेजेंट किया यहाँ पर X से तो यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा RX बन जाएगा। क्लियर। और आपको अच्छे से पता है X क्या हो सकता है मेरे लिए यहाँ पर या तो ब्रोमीन आएगा अदरवाइज कौन सा आएगा आयोडीन आएगा। क्लियर है। तो ये वाली अभिक्रिया बचती थी एक लास्ट किसमें अल्कोहल के अंदर। तो ये वाली भी अपने क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया। तो आप इसको डायरेक्ट लिख लो थ्योरी की आवश्यकता नहीं है। अल्कोहल की अभिक्रिया अगर मान लीजिए फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड और फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ करवानी है तो पहली बात तो इनको कैसे उत्पन्न किया जाता है अभिक्रिया मिश्रण में। इसको क्या बोलती है सविस्थानीय बोलते हैं। कैसे बनाते हैं इन दोनों को लाल फॉस्फोरस लो अगर ब्रोमाइड बनाना है तो Br2 के साथ अभिक्रिया करवा दो और फॉस्फोरस का ट्राई आयोडाइड बनाना है तो किसके साथ अभिक्रिया करवा दो आयोडीन के साथ। बस ये प्रोसेस चलाना है। हाइड्रोक्सिल समूह की जगह X लगा देना है तो ये RX हो गया। क्लियर है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखो इस वाले अल्कोहल से आपके 3 नोट बनेंगे और आपको ये मान के चलना है कि ये तीनों नोट में से एक नोट आपके हर बार RBC और CBSE एग्जाम में पूछा जाता है। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा। तीनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट कन्फर्म आपके RBC हो चाहे CBSE बोर्ड दोनों में क्या होता है पूछा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे अपन नोट नंबर फर्स्ट याद ही कर लेना। ये 3 नोट देखेंगे
और तीनों नोट में से एक नोट 100% आपके आरबीसी और सीबीसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो नोट नंबर फर्स्ट की बात करूंगा मैं। तो नोट नंबर फर्स्ट में क्या आता है, हेलोजन अम्लों की अभिक्रियाशीलता का क्रम, हेलोजन अम्लों की अभिक्रियाशीलता का क्रम। अब आपको एक बात तो पहले तो ये समझनी है, हेलोजन अम्ल का मीनिंग क्या होता है। अभी मैंने बताया HX। अब यहाँ पर हेलोजन अम्ल कौन कौन से हो सकते हैं मेरे पास, तो ये आपको ध्यान रखना है। HF, HX की जगह क्या ले लिया, X की जगह F ले लिया, तो HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, और कौन हो सकता है मेरे पास, HI हो सकता है। ये सभी क्या हेलोजन अम्ल है। तो मेरे को क्या बोलना है, हेलोजन अम्लों की अभिक्रियाशीलता का क्रम, मीनिंग सबसे ज्यादा अभिक्रिया कौन करेगा। तो मैंने पहले ही बता रखा है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये तो क्या हो गया कॉमन। चेंज किस में हो रहा है, चेंज देखो यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखा दिया था, जब भी आप एक समूह में ऊपर से नीचे जाते हो तो परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। और इसका कारण क्या होता है, क्योंकि एक नया कोष जुड़ता जाता है। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा आकार किसका हो जाएगा, आयोडीन का। और मैंने ये भी बता दिया, जितना बड़ा आकार होगा उसकी बंध लंबाई उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा बंध लंबाई होगी उस वाले बंध को आप आसानी से तोड़ सकोगे, और बंध जितना आसानी से टूटेगा मीनिंग उसकी विक्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। तो पहला क्रम तो आपका ये हो जाएगा कि विक्रियाशीलता का क्रम ये होगा, सर्वाधिक विक्रियाशील कौन होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, और सबसे न्यूनतम विक्रियाशील कौन होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो नोट नंबर फर्स्ट तो ये कंप्लीट हो गया, क्लियर है। नोट नंबर सेकंड की बात करते हैं, ये लीजिए नोट नंबर सेकंड। अब नोट नंबर सेकंड क्या बनता है, यहां पर एल्कोहल के विक्रियाशीलता का बात करता है, क्योंकि यहां पर अपने एल्कोहल की विक्रिया किससे करवा रही है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, मीनिंग NH के साथ करवा रही है, चाहे PCl3 के साथ, चाहे किसके साथ, SOCl2 के साथ। सभी विक्रियाओं में क्या होता है, एल्कोहल है ना, उसका कौन सा बॉन्ड टूटता है, कार्बन और ऑक्सीजन वाला बंध टूटता है। तो आपको ये पूछता है कि एल्कोहल के विक्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, कब, जब वो किसके साथ विक्रिया करता है, आपके NH के साथ विक्रिया करता है। तो यहाँ पर नोट नंबर सेकंड क्या होगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या, एल्कोहल की NH के साथ अभिक्रिया में, एल्कोहल की NH के साथ अभिक्रिया में एल्कोहल की अभिक्रियाशीलता, एल्कोहल की अभिक्रियाशीलता का क्रम। लेकिन अब की बार आपको अभिक्रियाशीलता का क्रम देखना है, लेकिन क्रम किसका देखना है, एल्कोहल का देखना है, मीनिंग एल्कोहल की क्या अभिक्रिया होगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये वाला देखो नोट नंबर सेकंड है, ये आपके आरबीसी 2018 में आया है। 2018 में क्या किया था, एग्जामिनर ने 3 एग्जाम्पल दिए थे, और तीनों में से आपको बोल दिया था कि कौन सा एल्कोहल है वो सबसे अधिक तेज गति से या रेपिडली रिएक्शन करेगा किसके साथ, हेलोजन हैलाइड के साथ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एल्कोहल को आइडेंटिफाई करना, आपके बार एल्कोहल को पहचानना है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे क्या होता है, जब भी आप इसका ऑर्डर फाइंड आउट करने जाओगे, मीनिंग आपके एल्कोहल की विक्रियाशीलता का क्रम चाहिए किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, मीनिंग NH के साथ। तो उस वाली कंडीशन में आपको 1-2 बातें ध्यान होनी चाहिए। पहली बात तो कौन सी है, तो जब भी आप ये क्रम पता करते हो तो इसके अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एल्कोहल का कौन सा बंध उसका विखंडन होता है। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर, जब भी आपको ये क्रम पता करना है तो इसके अंदर सबसे पहली बात आपको क्या आनी चाहिए, एल्कोहल, मीनिंग में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ COH, मीनिंग इस वाले बॉन्ड का विखंडन होता है, मीनिंग कार्बन और ऑक्सीजन, जो कार्बन और हाइड्रोक्सिल वाला है, इस बंध का क्या होता है, विखंडन। इस बंध का क्या होता है, विखंडन, मीनिंग ये वाला बंध क्या होता है, आपके टूटता है, क्लियर है। जब ये वाला बंध टूटेगा तो क्या बनेगा, मध्यवर्ती बनेगा, और मध्यवर्ती कौन सा बनता है, कार्बन है। तो यहाँ पर जैसे ये बंध टूटेगा किसका निर्माण होगा, कार्बधनायन का निर्माण होता है, कार्बधनायन का निर्माण। और आपको अच्छे से पता है 11वीं क्लास में पढ़ रखा होगा कि ये जो कार्बधनायन होता है ना, ये क्या होता है, मध्यवर्ती। तो मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर क्या लिखूंगा, मध्यवर्ती
कार्बोधनाइन, मध्यवर्ती कार्बोधनाइन, जिसको किसी रिप्रेजेंट करते हो आप सी पॉजिटिव से, तो क्या बनेगा मध्यवर्ती कार्बोधनाइन का निर्माण। और जब भी कार्बोधनाइन बन गया तो कार्बोधनाइन का स्थायित्व कैसे होता है, तो ये बात और ध्यान रखनी है आपको। क्या जो कार्बोधनाइन है इनकी अगर स्टेबिलिटी का बात करूं तो कार्बोधनाइन का स्थायित्व, जो स्टेबिलिटी की बात करता है तो क्या स्थायित्व होता है 3 डिग्री एल्कोहल कार्बोधनाइन, फिर 2 डिग्री कार्बोधनाइन और इसके बाद में कौन सा आता है 1 डिग्री कार्बोधनाइन। अब देखो ये मैंने जो इतनी लैंग्वेज लिखी है इसका मीनिंग क्या एक बार अंडरस्टैंड करवा देता हूँ आपको फटाफट से। देखो एल्कोहल की अपन को विक्रियाशीलता का क्रम देखना, कब जब एल्कोहल किसके साथ विक्रिया करेगा हाइड्रोजन एलाइड के साथ, मीनिंग NH के साथ। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी कि एल्कोहल का कौन सा बंध तोड़ा है कार्बन और हाइड्रोक्सिल समूह वाला, मीनिंग COH वाला बंध टूटता है। जैसे ये बंध टूटेगा आप खुद बताओ यहाँ पर कार्बोधनाइन क्यों बोला, कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी है ऑक्सीजन की, तो ज्यादा विद्युत ऋणता वाला क्या करेगा बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्लियर है। जैसे ये बंध तोड़ूंगा अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन है तो इस पर तो कौन सा जाएगा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर कौन सा जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या बोलते हो कार्बोधनाइन, यही मैंने लिखा है। COH बंध का विखंडन क्या आएगा ऑक्सीजन पर ऋणात्मक और कार्बन पर पॉजिटिव, तो देखो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या बोल दिया मैंने इसको मध्यवर्ती कार्बोधनाइन का निर्माण। और कार्बोधनाइन के अगर स्थायित्व की बात करूं तो कौन सा स्थायित्व ज्यादा होता है कौन से कार्बोधनाइन का 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री। नहीं यहाँ पर एल्कोहल कौन से एल्कोहल की विक्रियाशीलता ज्यादा होगी जिसमें कौन सा कार्बोधनाइन बने 3 डिग्री वाला, और 3 डिग्री वाला कार्बोधनाइन कब बनेगा जब एल्कोहल कौन सा होगा तृतीयक एल्कोहल होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका देखो आंसर क्या आ जाएगा सेकेंड वाला स्टेटमेंट है, इसी को मेंशन कर रहा हूँ नोट नंबर 2 है। तो अगर आपको किसकी बात करनी हो एल्कोहल की अभिक्रियाशीलता की बात करनी है तो देखो क्या ऑर्डर हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑर्डर ध्यान रखना है आपको। ये दीजिए मैं सिंपल सा एग्जांपल मेंशन करता हूँ CH2 CH3, ये हो गया आपके CH3 देन OH, एल्कोहल हो गया। और एल्कोहल भी कौन सा है अरे पता तो चल जाएगा कौन सा एल्कोहल है, ये देखो कौन सा रहा आपका हाइड्रोक्सिल समूह। जिस कार्बन से जुड़ा ये वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ डायरेक्ट बंध बना रहा है, तो देखो ये वाला कार्बन 1 2 3 क्लियर। अब 4 कार्बन के साथ बंध नहीं बना रहा है, ये डायरेक्ट कितने कार्बन के साथ कनेक्ट है, तो देखो ये वाला कार्बन डायरेक्ट बंध 1 ये 2 और ये 3। अरे इस वाले कार्बन के साथ तो ये वाला कार्बन कनेक्ट हुआ है, ये वाला कार्बन है सीधा कनेक्ट नहीं है, तो 3 कार्बन से कनेक्ट है तो ये कितना डिग्री एल्कोहल है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है। क्लियर है। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखो, जैसे ये वाला एग्जाम्पल रहा CH3 और यहाँ पर आ गया OH, ये कौन सा एल्कोहल है OH दिखते ही पता चल गया है तो कौन सा एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल है। अब देखो एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ सीधे बंध बना रहा है 1 और 2, मीनिंग कौन सा एल्कोहल है 2 डिग्री एल्कोहल है। तीसरा एग्जाम्पल मैंने ऐसा ले लिया, ये लीजिए सिंपल सा एग्जाम्पल CH3 CH2 OH, वापिस ही देखो OH आया मीनिंग हाइड्रोक्सिल आते हैं क्या हो गया एल्कोहल, और हाइड्रोक्सिल समूह आता है एल्कोहल, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा वो वाला कार्बन कितने कार्बन से सीधा जुड़ा 1 से, मीनिंग ये वाला कौन सा एल्कोहल है, ये वाला हो गया आपका 1 डिग्री एल्कोहल। और आपको बताना है क्या है एल्कोहल की विक्रियाशीलता का क्रम, कब जब वो किसके साथ विक्रिया करेगा हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। अभी मैंने बोला कार्बोधनाइन कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला कार्बोधनाइन कब बनेगा जब एल्कोहल कौन सा लोगे आप 3 डिग्री, तो यहाँ पर विक्रियाशीलता की बात करेगा तो ये विक्रियाशीलता का क्रम आ जाएगा, 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा, फिर कौन सा आ जाएगा 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो ये मैंने जो क्रम लिखा है वो किसका लिखा है अभिक्रियाशीलता का क्रम है किसकी एल्कोहल की। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो तो एल्कोहल की जो विक्रियाशीलता है इसका क्रम क्या हो जाएगा 3 डिग्री, फिर उसके बाद में 2 डिग्री और उसके बाद में क्या जाएगा 1 डिग्री। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए इसको एक बार। अब नोड नंबर 3 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी जो लास्ट ईयर का जो आरबीसी का एग्जाम था उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 1 नंबर के अंदर। तो ये देखो आपको क्या बोलता है नोड नंबर 3 में क्या ध्यान रखना है। तो पहली बात तो ये देखो अगर आपको मान लीजिए एरिल हैलाइड का निर्माण करना है तो एरिल हैलाइड के लिए आपको क्या चाहिए कोई भी एरिन चाहिएगी। क्लियर है। वहाँ पर अपने एल्कोहल की बात कर रहे थे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिनोल आ जाएगा। यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल समूह है लेकिन कोई किससे कनेक्ट है एरिन से कनेक्ट होगा तो आप इसको बोलते हो फिनोल। इसको क्या बोलते हो फिनोल। जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर OH समूह जुड़ा होता है ना इसको क्या बोलते हो फिनोल बोलते हो। अगर मान लीजिए यहाँ पर वो वाले सभी अभिकर्मक लेकर आ गया हमें कौन कौन से
जैसे मान लीजिए मैं लेकर आ गया सांद्र एंचक्स, सांद्र एंचक्स, और क्या लेकर आ गया मैं PCl3 की अभिक्रिया करवा दी, PCl5 की अभिक्रिया करवा दी, और क्या लेकर आ गया मैं डार्जन प्रोसेस वाला मीनिंग थायोनिल क्लोराइड। तो यहाँ पर अभिक्रिया है ना संपन्न नहीं होती है, कोई भी उत्पाद नहीं बनता है। तो बस आपको यही पूछता है नोट नंबर 3 के अंदर कि मान लीजिए आपको एरिल हैलाइड का निर्माण आप इन विधियों से कर सकते हो क्या, तो पहला स्टेटमेंट क्या बनेगा, उपरोक्त विधियां मीनिंग जो भी आपकी अपने पढ़ा था सांद्र एंचक्स, फॉस्फोरस ट्राईएलाइड और फॉस्फोरस पेंटाइलाइड और थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो उपरोक्त विधियों के द्वारा एरिल हैलाइड का निर्माण नहीं होता है। तो पहला पॉइंट तो यही बनेगा मेरा। क्रॉस का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो आपका एरिल हैलाइड है, कौन सा, एरिल हैलाइड, और एरिल हैलाइड का मीनिंग क्या होगा, जो बेंजीन के ऊपर कौन सा समूह आ जाएगा, एक्स। क्लियर है, तो इसका निर्माण नहीं होता है। क्लियर है, तो पहला स्टेटमेंट मेंशन कीजिए इसके अंदर, और इसका रीजन बता देता हूँ, उसके बाद में एक साथ ही आपको इसकी लैंग्वेज मेंशन करा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो आपका फिनोल है, ध्यान से देखना, ये है आपका फिनोल, और फिनोल में ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर। क्यों, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, 2 तो क्या बना लिए बंद, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक लोन पेयर बनाते। तो कितने लोन पेयर बना दिए हमने, 2 लोन पेयर बना दिए। अब देखो लोन पेयर सिंगल बंद और डबल बंद, किसकी कंडीशन आ गई, अनुनाद की, 11वीं क्लास में पढ़ रखा होगा। तो ये देखो मैंने किसका सिंबल बना दिया, अनुनादी संरचना का। अब अनुनाद के अंदर देखो ये वाला लोन पेयर कहाँ पर आएगा, इस वाले बंद पर, और ये वाला बंद कहाँ पर जाएगा, इस वाले एटम पर। तो देखो क्या क्या चेंज हुआ, जैसे ही अनुनाद हुआ तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, ये लीजिए ऑक्सीजन, इधर किससे कनेक्ट है, हाइड्रोजन से। ये लोन पेयर देखो दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले बंद पर आ रही है, नहीं जहां पर एकल बंद था वो तो किस में कन्वर्ट हो गया, द्विबंध में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर पहले डबल बॉन्ड हुआ करता था, लेकिन ये वाला डबल बॉन्ड मूव होकर कहां पर आ रहा है, इस वाले कार्बन पर, दोनों इलेक्ट्रॉन आई, मीनिंग यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इधर देखो ऑक्सीजन कितने बंद बनाता है, 2, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया, 3 बॉन्ड, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और बाकी का जो अरेंजमेंट है बॉन्ड का सेम रहेगा, मीनिंग उसमें चेंज नहीं होगा। तो आप क्या देख रहे हो, इसको क्या बोला था मैंने, अभी बोला था फिनोल, ये क्या है, फिनोल। तो देखो फिनोल के अंदर आप क्या देख रहे हो कि जो भी आपका एल्कोहल था उसमें कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे थे, आपको R और O वाला बॉन्ड तोड़ रहे थे, अभी लास्ट में बताया मैंने। तो फिनोल में भी कौन सा बॉन्ड टूटेगा, CO वाला बंद टूटेगा। लेकिन ये वाला बंद टूटता क्यों नहीं है, तो ध्यान से देखो, जो फिनोल होता है उसमें अनुनादी संरचनाएं होने के कारण जो आपके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बंध आ जाता है, आंशिक द्विबंध आ जाता है। और आपको अच्छे से पता है एकल बंध की तुलना में द्विबंध को तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है, और ट्रिपल बंध को तो और भी मुश्किल होता है तोड़ना, किसकी तुलना में, द्विबंध की तुलना में। तो यहाँ पर फिनोल में क्या होगा, एक ही वर्ड बोलना है कि अनुनाद के कारण कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य आंशिक द्विबंध का निर्माण हो जाता है। तो आपको अच्छे से पता है कि द्विबंध है या द्विव आबंध है, एकल आबंध की तुलना में क्या होता है, मजबूत होता है, अतः द्विव आबंध को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। इस कारण जो ये उपरोक्त विधियां है इसके द्वारा अपन एरिल हैलाइड का निर्माण नहीं कर सकते। एल्कोहल से क्यों कर लिया था, तो वो उस वाली हिंट को भी समझ लो। एल्कोहल का मीनिंग क्या था, सिंगल बॉन्ड, जिसे मैं मेंशन कर देता हूँ, CH3OH था। क्लियर है, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे थे अपन, कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पर भी कौन सा तोड़ना चाह रहे थे, कार्बन ऑक्सीजन। यहाँ पर नहीं टूटा क्योंकि अनुनाद के कारण क्या आ गया था, आंशिक द्विबंध आ गया था। लेकिन यहाँ पर अनुनाद की कंडीशन ही नहीं है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर तो है लेकिन इसके पास डबल बॉन्ड नहीं है। तो मीनिंग यहाँ पर आपके आंशिक द्विबंध का निर्माण नहीं होता। लेकिन फिनोल वाले केस में क्या हो जाता है, कार्बन जो ऑक्सीजन जो बंध है ये कौन सी प्रकृति का होता है, आंशिक द्विबंध का निर्माण हो जाता है, आंशिक द्विव आबंध, आंशिक द्विव आबंध का निर्माण होता है किस किसके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो ये ध्यान रखना, तो ये कारण हो जाएगा। तो नोट नंबर 3 आपने मेंशन कर लिया होगा, तो इसकी थ्योरी लिखवा देता हूँ, फटाफट लिखिए नोट नंबर 3 की क्या थ्योरी होगी। तो पहली थ्योरी लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए इसके अंदर, उपरोक्त विधियां के द्वारा, उपरोक्त विधियों के द्वारा एरिल हैलाइड का निर्माण नहीं किया जा सकता। उपरोक्त विधियों के द्वारा एरिल हैलाइड का निर्माण
नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्योंकि फिनोल में अनुनाद के द्वारा कार्बन ऑक्सीजन के मध्य, फिनोल में अनुनाद के द्वारा कार्बन ऑक्सीजन के मध्य आंशिक द्विव आबंध, कार्बन ऑक्सीजन के मध्य आंशिक द्विव आबंध का निर्माण होता है, आंशिक द्विव आबंध का निर्माण होता है। कोमा लगाएंगे, कंटिन्यू लिखेंगे उसके बाद में। द्विव आबंध एकल आबंध की तुलना में, द्विव आबंध एकल आबंध की तुलना में मजबूत होता है, द्विव आबंध एकल आबंध की तुलना में मजबूत होता है। अतः द्विव आबंध को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, अतः द्विव आबंध को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये पूरा रीजन हो गया है, तो ये आप लिख लीजिए। जब भी आपको फिनोल का अभिक्रिया इनके साथ करने के लिए बोले तो वहां पर क्या लगाना, क्रॉस। अभिक्रिया होती नहीं है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि फिनोल में अनुनाद के द्वारा कार्बन ऑक्सीजन के मध्य क्या आता है, आंशिक द्विआबंध। और आपको अच्छे से पता है कि एकल बंध की तुलना में द्विआबंध मजबूत होता है और द्विबंध को आसानी से नहीं तोड़ सकते। मतलब यहाँ से आपका जो फिनोल है उससे अपन एरिल हैलाइड का निर्माण नहीं कर सकते। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार आप। अब देखो, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के निर्माण की विधियों में अपन ने पहली जो विधि थी एल्कोहल से, वो वाली कंप्लीट हो गई। अब दूसरी विधि किससे, हैलोजन विनिमय से। और हैलोजन विनिमय का मीनिंग क्या है, एक हैलोजन का प्रतिस्थापन कौन करेगा, दूसरा हैलोजन करेगा। कौन सा हैलोजन करेगा ये भी आपको ध्यान रखना, जो अत्यधिक क्रियाशील होगा वही वाला हैलोजन है, पहले वाले हैलोजन को क्या कर सकता है, आसानी से प्रतिस्थापित कर सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको देखो हैलोजन विनिमय के अंदर भी अपन दो यहाँ पर नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। एक तो होती है आपकी फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया और दूसरी कौन सी होती है आपकी श्वार्ट्ज अभिक्रिया। और ये वाले एग्जाम में डायरेक्ट पूछी भी जाती है, सीधा सा आता है कि फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया किसका प्रकार है, हैलोजन विनिमय का प्रकार है। लेकिन यहाँ पर एक हैलोजन है वो दूसरे हैलोजन को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। तो आइए देखते हैं फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया के अंदर जो एल्किल हैलाइड, यहाँ पर RX से मेंशन कर रहा हूं, और X का मीनिंग क्या क्या हो सकता है मेरे लिए, ध्यान रखना आपको। X का मीनिंग हो सकता है मेरे लिए या तो क्लोरीन हो सकता है, अदरवाइज कौन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। नहीं, अगर यहाँ पर RCl ले लिया तो एल्किल क्लोराइड, RBr ले लिया तो एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाते हो आप सोडियम आयोडाइड के साथ, मीनिंग NaI के साथ। और यहाँ पर उपस्थिति रहती है शुष्क एसीटोन, मीनिंग ड्राई एसीटोन बोल सकते हो आप। किसकी उपस्थिति रहती है, शुष्क एसीटोन। और एसीटोन का फॉर्मूला आना चाहिए। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, इस एरो के ऊपर एसीटोन का फॉर्मूला लिखकर दे देता है। तो आपको पता होना चाहिए एसीटोन का मीनिंग क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या आता है CH3। इसी को क्या बोलते हो, एसीटोन बोलते हो। क्लियर है? तो एसीटोन के साथ जब भी अभिक्रिया करवाते हैं, देखो मैंने क्या बोला है, हैलोजन विनिमय, मीनिंग इस वाले हैलोजन को कौन प्रतिस्थापित करेगा, ये वाला हैलोजन, मीनिंग कौन सा, आयोडीन। तो देखो यहाँ पर अभिक्रिया की थीम क्या बनेगी, इधर से तो ये X और इधर से क्या चला जाएगा, सोडियम। क्या बन जाएगा, NaX बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, NaX बन गया। क्लियर है? और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो सोडियम का हैलाइड बनना है ये किस फॉर्म में बनेगा, PPT के रूप में बनेगा, मीनिंग अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा। क्लियर है? क्या बनेगा, डाउन साइड दिखा रहा हूँ, मतलब क्या है कि पेंदे के अंदर जो भी आपकी जिस भी फ्लास्क में अभिक्रिया करवा रहे हो उसके अंदर जम जाएगा, मीनिंग क्या बन जाएगा, ये अवक्षेपण बन जाएगा इसका। क्लियर है? मीनिंग क्या बन जाएगी, PPT बन जाएगी। और यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, R किसके साथ जुड़ गया, आयोडीन के साथ, तो क्या बन जाएगा, RI बन गया। तो यहाँ पर देखो आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि जो फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया इसमें मुख्य उत्पाद कौन सा होता है, एल्किल आयोडाइड होता है। मुख्य उत्पाद कौन सा है, एल्किल आयोडाइड RI। सह उत्पाद क्या बन रहा है, NaX। क्या होता है, PPT बनती है, ये भी ध्यान रखना। प्रेसिपिटेट बोल दो, अदरवाइज अवक्षेपण बोल दो, क्या बनती है, PPT बनती है। किसकी उपस्थिति में होती है, सोलवेंट, मीनिंग विलाई कौन सा होता है, शुष्क एसीटोन होता है। अभिकारक कौन कौन से, एक तो एल्किल क्लोराइड हो सकता है, अदरवाइज एल्किल ब्रोमाइड हो सकता है। अभिक्रिया किसके साथ होगी, आपके सोडियम आयोडाइड के साथ। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम आयोडाइड।
ये लीजिए NaI का मीनिंग क्या है, सोडियम आयोडाइड। क्लियर, सोडियम आयोडाइड। और ये क्या हो जाएगा, अगर क्लोरीन लिया तो एल्किल क्लोराइड, अगर ब्रोमीन लिया तो एल्किल ब्रोमाइड। तो अब आपको यहाँ से पता चल गया फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। इसकी थ्योरी लिखवा देता हूँ एक बार, उसके बाद में ये अभिक्रिया आप मेंशन कर लेना। तो फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, एल्किल क्लोराइड अथवा एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन में संपन्न होने पर एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। क्लियर है। और साथ में क्या बोलेंगे, जो सह उत्पाद बन रहा है NaX, ये शुष्क एसीटोन में क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, जिससे क्या होगा, इस अभिक्रिया को आगे की वाली दिशा में चलाएगा। मीनिंग अब अगर अभिक्रिया को क्या कर देता है, सुगम बना देता है। तो थ्योरी लिख लीजिए इसकी फटाफट, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया की थ्योरी लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, एल्किल क्लोराइड अथवा एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड NaI, एल्किल क्लोराइड अथवा एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन में, सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन में संपन्न कराने पर एल्किल आयोडाइड ब्रैकेट में लिख देना RI का निर्माण होता है, इसे फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है, इसे फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, सह उत्पाद में बना सोडियम हैलाइड, सह उत्पाद में बना सोडियम हैलाइड मीनिंग NaX, शुष्क एसीटोन में, सह उत्पाद में बना सोडियम हैलाइड मीनिंग NaX शुष्क एसीटोन में अवक्षेपित हो जाता है। क्या बन जाता है, PPT बन जाती है, मीनिंग क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, जो अग्र अभिक्रिया को सुगम बनाता है, जो अग्र अभिक्रिया को मीनिंग आगे की दिशा में लेकर जाएगा अभिक्रिया को, जो अग्र अभिक्रिया को सुगम बनाता है। क्लियर है। मीनिंग कुल मिलाकर फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में किसका निर्माण करते हो, एल्किल आयोडाइड का निर्माण करते हो। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, जब आपको एल्किल आयोडाइड का निर्माण करना होता है, कौन सी अभिक्रिया माइंड में लानी है, आपको फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया क्या लानी है, माइंड में सेट करनी है। क्लियर है। अभिकारक कौन सा हो गया, या तो एल्किल क्लोराइड होगा, अदरवाइज कौन सा होगा, एल्किल ब्रोमाइड। अभिक्रिया किसके साथ है, सोडियम आयोडाइड के साथ, किसकी उपस्थिति में संपन्न होगी, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। उत्पाद क्या बनेगा, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया का एल्किल आयोडाइड। तो ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, जो आपके इसके जो की पॉइंट है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया के। तो पहला तो आ जाएगा आपके अभिकारक कि कौन कौन से अभिकारक होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अभिकारक के रूप में आ गया R, या तो ब्रोमीन ले रहा हूं तो ब्रोमाइड हो जाएगा, अदरवाइज एल्किल आयोडाइड, दोनों हो सकते हैं, एल्किल ब्रोमाइड अथवा एल्किल आयोडाइड, दोनों का यूज कर सकते हो। क्लोरीन भी रख सकते हो, ब्रोमीन भी रख सकते हो। क्लियर है। अभिकारक साथ में कौन होता है, तथा सोडियम आयोडाइड, ये तो अभिकारक हो गया NaI। विलायी का काम कौन करता है यहाँ पर, तो ये देखिए फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में विलायी कौन सा है, तो जो भी एरो पर लिखा होता है ना, वो मैक्सिमम क्या होता है, विलायी की होता है अधिकतर। तो यहाँ पर क्या हो गया, शुष्क एसीटोन, तो विलायक मैंने मेंशन कर दिया शुष्क एसीटोन। उत्पाद क्या बनता है, तो उत्पाद देखिए, जो फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में उत्पाद क्या बनता है, एल्किल आयोडाइड मीनिंग RI तो बन रहा है, RI को क्या बोलते हो, एल्किल आयोडाइड। तो उत्पाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, एल्किल आयोडाइड। ये हो गया आपका उत्पाद एल्किल आयोडाइड। और सह उत्पाद क्या बन रहा है, NaX। तो यहाँ पर एक और मेंशन कर सकते हो आप पॉइंट, ये लीजिए, ये तो हो गया अभिकारक, ये विलायक, ये उत्पाद, और एक और लिख सकते हो आप सह उत्पाद। और सह उत्पाद क्या होता है, NaX होता है। NaX का मीनिंग NaBr भी हो सकता है, अदरवाइज क्या हो सकता है, NaCl हो सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अब एक बार आप। देखिए एलोजन विनिमय में पहली वाली देख ली थी अपने फिंकेलस्टाइन, दूसरी वाली अभिक्रिया कौन सी है, श्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो आपको ये ध्यान रखना कि जो फिंकेलस्टाइन में तो किसका निर्माण करते थे अपन, एल्किल आयोडाइड का, RI का। तो श्वार्ट्ज अभिक्रिया में जो मुख्य उत्पाद कौन सा होगा अपने लिए, RF मीनिंग एल्किल फ्लोराइड होगा। तो इसके पहले की पॉइंट लिख देता हूँ। तो श्वार्ट्ज अभिक्रिया इसमें आपका उत्पाद क्या होगा, तो उत्पाद आपको ध्यान रखना है एल्किल फ्लोराइड होगा मीनिंग RF होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो श्वार्ट्ज अभिक्रिया है
इसके अंदर जो उत्पाद क्या होगा, एल्किल फ्लोराइड। ये बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब भी आपको स्वार्ट्ज अभिक्रिया की बात करेगा तो किसका निर्माण करना है, आपको एल्किल फ्लोराइड मीनिंग RF का निर्माण करना है। अभिकारक क्या क्या होगा, तो ये देखिए आपको अभिकारक, जब भी बात करते हो अभिकारक तो अभिकारक या तो हो सकता है आपके एल्किल क्लोराइड अथवा हो सकता है आपके एल्किल ब्रोमाइड, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। साथ में इसमें आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, धात्विक हैलाइड। ये इंपॉर्टेंट बात है, धात्विक हैलाइड की आवश्यकता पड़ती है। धात्विक हैलाइड का मीनिंग कौन कौन सा ले सकते हो आप, AgF का यूज कर सकते हो, और किसका यूज कर सकते हो आप, COF2 का यूज कर सकते हो, और यूज कर सकते हो आप मर्क्यूरस का मीनिंग Hg2F2 का यूज कर सकते हो, और यूज कर सकते हो आप SbF5 का। इन सभी में से किसी भी धात्विक हैलाइड का यूज कर सकते हो। अब देखो अभिक्रिया की थीम समझो, अभिक्रिया कैसी होगी। यहाँ पर मैंने क्या बोला, अभिकारक का एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड दोनों ही हो सकता है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने मेंशन कर लिया एल्किल क्लोराइड मीनिंग CH3Cl, एल्किल क्लोराइड हो गया। अभिक्रिया देखो किसके साथ करवानी है, धात्विक हैलाइड के साथ, और मैंने धात्विक हैलाइड कौन सा ले लिया, AgF वाला ले लिया। यहाँ से किसी का भी यूज कर सकते हो, मैंने कौन सा ले लिया है, सिल्वर फ्लोराइड वाला ले लिया। साथ में अभिक्रिया में क्या करना, आपको तापमान प्रदान करना है, अभिक्रिया को हीट प्रदान करना है। क्लियर है, क्या बनेगा, तो देखो मैंने सिखा रखा है, किसमें पढ़ रहे हैं, हेलोजन विन में। मीनिंग एक हेलोजन को दूसरा हेलोजन क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। मीनिंग यहाँ पर CH3Cl था तो Cl की जगह कौन आ जाएगा, F आ जाएगा। तो देखो अभिक्रिया क्या होगी, इधर से Cl और इधर से क्या चला जाएगा, सिल्वर Ag। तो यहाँ पर देखो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये लीजिए CH3, ये तो AgCl के साथ चला गया, क्या बच गया F। तो यहाँ पर क्या आ गया, F आ गया। मीनिंग क्या बन गया, एल्किल फ्लोराइड बन गया, एल्किल फ्लोराइड का निर्माण हो गया। और साथ में देखो सह उत्पाद में क्या बन जाएगा, AgCl, तो ये बन गए आपके सिल्वर क्लोराइड मीनिंग AgCl। तो इसी को क्या बोलते हो आप, और ये क्या आपके पास एल्किल क्लोराइड है, एल्किल क्लोराइड। जो CH3Cl है ये क्या आपके लिए एल्किल क्लोराइड है। क्लियर है। और ये जो आपके क्या है AgF क्या है, धात्विक फ्लोराइड, इसको मेंशन कर देता हूं, ये वाला क्या है आपके धात्विक फ्लोराइड। तो आपको कुल मिलाकर स्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या ध्यान रखना है, स्वार्ट्ज अभिक्रिया में बस इतना ही ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो कौन से उत्पाद बनाने के लिए काम आती है, एल्किल फ्लोराइड बनाने के काम आती है। अभिक्रिया क्या होता है, या तो एल्किल क्लोराइड अदरवाइज क्या होता है एल्किल ब्रोमाइड होता है। धात्विक हैलाइड का यूज करती है। तो देखो अगर आप इसकी लैंग्वेज बनाना चाहो तो लैंग्वेज बना लीजिए, क्या बनाओगे, एल्किल क्लोराइड अथवा एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड अथवा एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड, एल्किल क्लोराइड अथवा एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड के साथ, धात्विक फ्लोराइड के साथ गर्म करने पर, धात्विक फ्लोराइड के साथ गर्म करने पर एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है, एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है। इसे ही स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं, इसे ही स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे। अगर आप चाहते हो कि इस वाले जो चैप्टर है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, इसके और भी लेक्चर आपके यूट्यूब पर अपलोड हो, तो आपको इसके लिए क्या करना है, चैनल को पहली बात तो सब्सक्राइब करना है, अपने क्लासमेट फ्रेंड के साथ चैनल को शेयर करना है, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करना है। थैंक यू।